सो एहतजाज जो आप कह रहे हैं कि लोग आके करें, बिल्कुल मुनासिब बात है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन उसी सांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे आज भी तकरीर में कहा, पहले भी कहा कि पार्टी होती है उसमें ऐसा हो जाता है, मैं एक वालिद की तरह हूँ, ये वापस आ जाएं तो मैं माफ़ कर दूंगा। सो जिन लोगों के किरदार के ऊपर आपको इतने एतराज़ात हैं, जो बिकने वाले हैं, जिनके पहले आप कहते हैं जी इनके आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इनको वापस कैसे ले लेंगे सर पार्टी के अंदर? ये उनके साथ वो तो है टैग, सिर्फ फिर वोट पूरे करने के लिए वापस ले लेंगे? मोहतरमा देखिए, जब ये चीज़ें सामने आईं तो उसमें से कई लोगों ने वहाँ से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ की वजाहत करना चाहते हैं। जब उनको शो कॉज नोटिस गए, क्योंकि उनमें से कुछ साहबान ने तो कहा कि हम फलां से टिकट लेंगे या हम वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी इंटेंशन का, अपनी सोच का उन्होंने बरमला इजहार कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना जहन शेयर किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आए। जब उनको पता चला तो वो अपनी वजाहत करना चाह रहे थे। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए राब्ते किए, कुछ ने मुझसे किए, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने असद उमर साहब उनसे राब्ते किए और वो वजाहत देना चाह रहे थे। तो हमने उनसे गुजारिश ये की है कि देखिए, आपके पास ये मौका है, आपको शो कॉज नोटिस मिला है, उसका आप जवाब दे दीजिए और आपके जवाब में माकूलियत होगी, वज़न होगी तो पार्टी उसको तस्लीम करेगी। हम बेजा क्यों आप को धकेलना चाहेंगे या हम क्यों आपसे जुदा होना चाहेंगे? हम हरगिज़, हाँ, गिले भी हो जाते हैं, शिकवे भी हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं, दोस्तों में हो जाते हैं, उनको बैठ के दूर किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन शाह साहब, ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं, बिकॉज आप लोग तो रिपीटेडली, आपकी जमात ये कह रही कि उन्होंने पैसे लिए हैं। 18 करोड़ का फिगर कोट होता है, कहीं 20 करोड़ का फिगर कोट होता है। मैं अर्ज करूं, आप सही फरमा रही हैं। आपने देखा कि हमारा माजी में हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। सेनेट के इलेक्शन में जिन्होंने अपना वोट बेचा था, हमारे एमपीएस ने, और पैसे लेकर दिया था, और हमारे पास वो सबूत शामिल हमारे पास आ गए, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। 19 मेंबरान सूबाई असम्बली को फारिग किया गया था। पाकिस्तान में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। आपने देखा किसी जमात ने, अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई, गिलानी साहब ने वोट खरीदे, उनके बेटे पैसे देते रहे, वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा। हमने इलेक्शन कमीशन में केस किया हुआ है, हमारे वकील वहां जिरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं। हम कोई इसको तस्लीम नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। अभी शाह साहब, ये जो पैसे पकड़े हैं, इनके सबूत हैं? क्योंकि जो आप लोगों की लिस्ट आपने कहा है, तो इनके कोई सबूत है आप लोगों के पास कि ये पैसों की वजह से उधर जा रहे हो कि बाकायदा है आप लोग? देखिए, एक जनरल, देखिए, ये बताइए, उनको एक जगह, एक मुंतखब मेंबर को एक जगह बंद करने की जरूरत क्या है? और सिंध से पुलिस लाने की जरूरत क्या थी? जो आपका जो एमएनए लॉजेस है वो सिक्योर जगह है, और अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो वो वजारत दाखिला को लिखते, उनको मजीद प्रोटेक्शन मिल सकती थी। सिंध से जो एसएसयू की यूनिट लाए गए, और सबके सामने है जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में, हमारे कुछ लोगों को हमें आके मिले, उनने कहा हमें ऑफर्स की गई हैं। अच्छा। हमने इनकार किया है। तो जब इस किस्म के शवाहिद आ रहे हों और लोग आके कह रहे हों कि मुझसे राब्ता किया, मुझसे फलां मिलने आया, लेकिन ये जो लोग गए हैं, इनके पैसे लेने के शवाहिद हैं आप लोगों के पास, सबूत हैं गवर्नमेंट के पास? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास तो नहीं है, मैं गलत बात क्यों करूंगा। लेकिन जो बहुत से लोग हैं जिनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा बाखबर हों और उनकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप कहीं चले जाएं तो पैसों की, लेन देन की, ज़मीर फरोशी की बात हो रही है। एक तो होता है ना कि बंदा अपनी वफादारियां तब्दील करता है, अपोजिशन में है, इक़्तिदार में आना चाहता है, लेकिन ये इक़्तिदार की नहीं, ये ज़मीर फरोशी की बात हो रही है, ये आइन की, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और इस हॉर्स ट्रेडिंग का
तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा अमल है जिसका पूरी कौम को मिलकर इससे छुटकारा हासिल एक और बात आज पीएम साहब ने कही और वो बार बार जलसों में ये बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एज ए फॉरेन मिनिस्टर इस पे मैं आपको ओपिनियन चाहूंगी, जो खास तौर पे वो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बार बार बात करते हैं। आज के जलसे में भी की, पिछले जलसे में भी की। तो आपको लग रहा है शाह साहब कहीं ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो ये नैरेटिव सेटिंग है, इस पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के उस पे तो नहीं हो रही, कॉस्ट के ऊपर हो रही है? एज ए फॉरेन मिनिस्टर क्या ये ठीक लगता है आपको? क्योंकि आपने तो उनसे राब्ते रखने ना कि वजीर आजम साहब इस तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राब्ते रखते हैं और राब्ते रखे हुए हैं। वजीर आजम की जो गुफ्तगू है उसके बाद अभी ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा जो कि एक यूरोपियन मुल्क है, वो तशरीफ़ लाए थे। तो मेरी इस सारे इशू पर और इशूज़ पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई और मुतमईन किया उनको, नंबर एक। नंबर दो, जितने उनके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनको बुलाया गया है, उन्हें ब्रीफ किया गया है, उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान क्या कह रहा है। हम ये कहे हैं कि जब आपके हमारे साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट मौजूद है, आप हमसे मिल रहे हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, आप जब टाइम चाहते हैं हम आपको देते हैं। पिछले दिनों में मुझे जो यूरोपियन एम्बेसडर्स ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे मिला। उन्होंने खैर मुझे इज्जत दी, एक डिनर अरेंज किया और जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर है उनके घर पर एक इशाया हुआ जिसमें तमाम यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स मौजूद थे। मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैंने उनका नुक्ता नज़र सुना, सवाल जवाब हुए। तो हमारी इंगेजमेंट मौजूद है। जब आपकी इंगेजमेंट मौजूद होती है तो फिर आप इस किस्म के बयान नहीं देते, प्रेस रिलीजेस नहीं देते। ये सफारती आदाब के बरक्स है। मिसाल के तौर पर जो हमने किया हिंदुस्तान ने वही किया। हिंदुस्तान को तो इस किस्म का आपने प्रेस रिलीज इशू नहीं किया, उनकी तो इस तरह तंबीह नहीं की। तो ये एक गलत एक चीज़ थी, उस पर हमने इशारा किया है। लेकिन हम उन ताल्लुकात की अहमियत से गाफिल नहीं है। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। जो आपने हिंदुस्तान की बात की ना, इंटरेस्टिंग कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो तारीफ कर दी हिंदुस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की। आई डोंट नो, मैं अगर भारतीय चैनल देखूंगी तो उसमें तो वो मेरा ख्याल है इसको प्ले अप करेंगे कि वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भारत की फॉरेन आज़ाद पॉलिसी की तारीफ कर दी है। मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैंने इनकी तकरीर सुनी नहीं है, ज़रूर देखूंगा और फिर कमेंट कर सकूंगा। लेकिन ये आज पूरी कौम को एतमाद होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद है और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, चीन हो, रूस हो, जितने अहम मुस्लिम उम्मा के ममालिक हों। अब देखिए दूसरी नशिस्त हो रही है 19 दिसंबर को, पूरी उम्मा के वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह आज आने शुरू हो गए और कल मज़ीद वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। चाहे उम्मा हो, हम सबसे, चाहे हमारा रीजन हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हों, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। लेकिन पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत देंगे। ये जो था ना पहले कि एक टेलीफोन कॉल पर हम बिल्कुल हाथ खड़े कर देते थे, ये मुल्क के मफाद पे नहीं है। हमने मुल्क के मफादात का सौदा भी नहीं करना और बेजा टकराव भी नहीं ये बड़ा ट्रिकी स्लोप है शाह साहब, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान बार बार ये कह रहे हैं, इस तरफ हिंट कर रहे हैं और साथ साथ उनके जो कैबिनेट के लोग भी ये हिंट कर रहे हैं कि जी एक बैनुल अक़वामी साजिश है उनकी हुकूमत के खिलाफ। स्पेसिफिकली अगेन आप इस पे कह सकते हैं? देखिए वजीर आजम अगर कह रहे हैं ना, तो हो सकता है उनकी उस बात में कोई वजन हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात हो जिसकी वजह से, जिसको बुनियाद बनाकर वो कौम को आगाह कर रहे हों। सो आपको उनकी इस बात से आपको इत्तेफाक है, इख्तिलाफ है, आपकी कोई इस पर राय है अपनी जुदा गाना? देखिए मेरी राय ज़रूर है, लेकिन इसका इस्तेकाक वज़ीर आज़म का है कि वो इस पर इजहार करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं,
कब करना चाहते हैं। सही। आखिरी सवाल शाह साहब, ये जो न्यूट्रलिटी की बात जो है बार बार वजीर आजम साहब ने आज भी कही कि न्यूट्रलिटी ठीक नहीं है, इधर या उधर होने का फैसला कर लेना चाहिए, आप लोगों के न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन और न्यूट्रलिटी की जो मसाइल हैं क्या वो हल होने के करीब हैं इस वक्त? नहीं देखिए, आप उसको एक ख़ास लोग जब आप न्यूट्रलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसको एक ख़ास रंग देते हैं जी। उनकी मुराद वो ये है कि उन्होंने कौम से खिताब किया, अवाम से, कि आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी है। आप ला ताल्लुक नहीं हो सकते कि कहेंगे नहीं हम तो खामोश हैं, हम ला ताल्लुक हैं। नहीं, एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ बुराई है। तो हमारा दीन भी कहता है, हमारी सोच भी ये है और दुनिया के इखलाकी तकाजे भी ये कहते हैं कि आपको अच्छाई और बुराई में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको एक तरफ चुनाव करना होता है। लेकिन शाह साहब जब न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ना हमारे पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो अवाम की न्यूट्रलिटी की बात नहीं हो रही होती इस मुल्क में, एवरीबडी नोज दैट। तो वो उस न्यूट्रलिटी के मसाइल आप लोगों के नहीं, वजीर आजम का इशारा वो मुखातिब हैं पाकिस्तान की अवाम से।